हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीट 2025 काउंसलिंग प्रोसीजर A to Z स्टेप्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे आपको कम नंबरों में अच्छा कॉलेज मिल सकता है, साथ में कि ये कब शुरू होगी और कैसे हमको जो इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में बताना चाहूँगा लास्ट ईयर जो है क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट्स को 620 का स्कोर आया था और उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था, और एक स्टूडेंट्स के 590 का स्कोर था, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ये सब काउंसलिंग में आपके द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी गलतियों का परिणाम था कि 620 वाले ने कुछ गलतियां की थी और 590 वाले ने जो हमने बताया वैसा उसने फॉलो किया और उसको जो है अच्छा कॉलेज मिल गया। तो दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो यही जानते हैं कि काउंसलिंग होती क्या है। देखिए, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अब आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, तो यही प्रोसीजर जो है काउंसलिंग होता है। मतलब कि आपको कौन सा कॉलेज जो है अलॉट होगा, कौन से कॉलेज में सीट अलॉट होगी, इसी प्रोसीजर को बोलते हैं काउंसलिंग। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो आपका जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा नीट 2025 का, उसके एक महीने के बाद आपकी जो है काउंसलिंग शुरू होगी। एमसीसी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा कि काउंसलिंग जो है आपकी नेक्स्ट वीक शुरू होने वाली है, इसी तारीख से शेड्यूल वहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में बता देता हूँ। तो रिजल्ट आपका जो बोला गया है वो तो बोला गया है 14 जून तक आएगा, लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर भी ऐसा ही बोला गया था, लेकिन 2 से 4 जून को जो आपका रिजल्ट आ गया था। तो अब की बार भी 5 जून तक एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एक महीने बाद जो आपकी काउंसलिंग लगभग शुरू होती है, तो हम बोल सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, आपके पास नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। नीट का स्कोर कार्ड और रैंक लेटर जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको मिल जाएगा, उसकी जो है आप डाउनलोड करके उसको रख लीजिएगा। क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके नेम वगैरह के लिए वहाँ पर चाहिएंगे। क्लास 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आपको वहाँ पर चाहिएगी। आईडी प्रूफ आपके लिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, या कोई भी आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। डोमिसाइल, अगर आप स्टेट काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो आपके पास क्या है, डोमिसाइल भी होना चाहिए उस स्टेट का। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नया होना जरूरी है। इसलिए अगर आपके पास काफ़ी पुराना है तो अभी से अप्लाई करके अपना नया कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आप बनवा लीजिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, काउंसलिंग जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एमसीसी करवाता है। एमसीसी किसके लिए करवाता है, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। तो एमसीसी काउंसलिंग करवाता है 15% गवर्नमेंट सीट्स के लिए और 100% डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि एएमयू, जिपमर, एम्स, इनके लिए। और बाकी जो स्टेट काउंसलिंग है ये 85% सीटों पर होती है। जैसे मान के चलो कोई स्टेट के अंदर 100 सीटें हैं, उसमें से 15 सीटें जो हैं वो तो आपकी चले जाएगी कहाँ पर, ऑल इंडिया कोटा में, और जो बाकी बची 85 सीटें हैं वो कहाँ पर आ जाएगी, आपकी स्टेट में। तो इस प्रकार से जो है 85% गवर्नमेंट सीट्स पर स्टेट काउंसलिंग करवाता है, और प्राइवेट सीट्स जितने भी होती है जिस स्टेट्स के अंदर उसमें 100% जो है स्टेट बॉडी ही काउंसलिंग करवाती है। और यहाँ पर लिखा गया है कि एमसीसी जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग करवाता है। आयुष जो है वो बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस जैसे कि आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है, इनकी काउंसलिंग करवाता है। तो दोस्तों जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है तो सबसे पहले जो काम होता है आपका वो होता है रजिस्ट्रेशन करना। काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिससे कि आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, तो बेसिक डिटेल डालनी होती है, अपना नाम है, रोल नंबर है, रैंक वगैरह, ये चीज़ें डाल के आप जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक चॉइस फिलिंग का, दूसरा है चॉइस लॉक का। पहले आपको जो है चॉइस फिलिंग डालनी है, यानी कि आपको जो है कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर इंटरेस्ट है या फिर किस कॉलेज को आप जो है प्रेफरेंस देना चाहोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। इसके लिए हम थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद आपकी चॉइस फिल होने के बाद आपको चॉइस लॉक करनी होती है। एक बार चॉइस लॉक हो जाती है तो आप वापस जो है उनको एडिट नहीं कर पाओगे। तो चॉइस लॉक आपको तभी करना होता है तब आप पूरी तरह से उसको रीचेक कर लो, ठीक है। एमसीसी की वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस फिलिंग करनी है, फिर चॉइस लॉक करना है, फिर रिजल्ट का वेट करना है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों
कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग चलती है। सबसे पहले होता है आपका ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 नहीं होता, उसके बाद होता है स्टेट राउंड 1। आपने देखा होगा कि राउंड 1 का रिजल्ट आ गया मान के चलो 5 सितंबर को, उसके बाद राउंड 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से, तो बीच का टाइम कहा जाता है वो जाता है आपका स्टेट राउंड काउंसलिंग में। इसके बाद दोस्तों ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, फिर स्टेट राउंड 2, फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड 3, फिर स्टेट राउंड 3। इसको जो है राउंड 3 को हम मॉप अप राउंड भी बोल देते हैं। उसके बाद जो है आपका दोस्तों ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रेट राउंड होता है, फिर स्टेट का जो है स्ट्रेट राउंड होता है। अब जो है दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपकी फ़ीस वगैरह कितनी लगती है। देखिएगा 50% ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो आपकी काउंसलिंग है वो करवाता है कौन, वो करवाता है एमसीसी। अन्य जो कैटेगरी के लिए जो टोटल फीस रहती है वो रहती है 1000 रुपये, जो नॉन रिफंडेबल होती है कि ये आपको वापस नहीं मिलेगी, और 10,000 रुपये होती है आपकी सिक्योरिटी फीस। मान के चलो आपको सीट अलॉट हो जाती है, फिर भी आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो, तो उस कंडीशन में आपकी फ़ीस जो है रिफंड नहीं हो पाएगी। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है फिर आपको वापस मिल जाएगी। इसी प्रकार SC ST OBC PWD के लिए 500 रुपये फीस है जो काउंसलिंग फ़ीस है, और सिक्योरिटी फीस आपकी 5000 है जो रिफंडेबल होती है अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है। सीट मिलने के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो ये जो है आपकी जब्त हो जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है 5000 काउंसलिंग की फ़ीस है, और 2 लाख रुपये फ़ीस जो है आपकी सिक्योरिटी फ़ीस है जो रिफंडेबल होती है। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको ये रिफंड कर दी जाती है। अगर अलॉट हो जाता है आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये रिफंड नहीं मिलता है। तो मेन पार्ट इस वीडियो का दोस्तों अब शुरू होता है सीट अलॉटमेंट वाला काम। सीट अलॉट कैसे होती है वो अब हम जानेंगे। सबसे पहले मान के चलो राउंड 1 चल रहा है, राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है, तो उसके अंदर 4 केस बनेंगे आपके पास। केस नंबर 1 बनता है कि आपको जो है सीट अलॉट हो जाती है तो आप वहाँ पर एडमिशन लीजिए और काउंसलिंग को जो है अपनी तरफ से एंड मान लीजिए आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है, आपने एडमिशन ले लिया है और आप अपनी पढ़ाई को वहाँ पर शुरू कर दोगे। केस नंबर 2 क्या बनता है, गो टू अपग्रेडेशन। आपको सीट तो मिल गई, कॉलेज तो अलॉट हो गया है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को इससे अच्छा कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है, इसलिए मैं राउंड 2 में अपग्रेड के लिए जाऊंगा। मतलब क्या है, आप एडमिशन तो ले लोगे लेकिन साथ में एक लेटर भी लिख दोगे कि मैं जो है अपग्रेडेशन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मेरे को इससे अच्छा कॉलेज मिल जाता है सेकेंड राउंड में तो मैं ये सीट को जो है छोड़ करके उसमें एडमिशन ले लूँगा। तो इसके लिए आपको लेटर लिखना होता है। केस नंबर 3 क्या बनता है कि सीट तो अलॉट हुई बट आपने जो है वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, आपने जो है कुछ भी नहीं किया, आप सीधा सेकंड राउंड में चले गए, तो ये है फ्री एग्जिट। केस नंबर 4 क्या है, आपको सीट अलॉट ही नहीं हुई तो भी आप जो है डायरेक्ट सेकंड राउंड में एंट्री कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पाए होंगे। इसके बाद बात करते हैं राउंड 2 आ गया है। राउंड टू में भी सबसे पहले अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था तो ये वाला केस हम जो है देखते हैं। मान के चलो आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, तो सेकंड राउंड में क्या होता है, केस 1 बनता है कि आपको सीट मिल जाती है उससे अच्छी, तो आपको वहाँ पर एडमिशन ले लेना है और अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है और वहाँ से जो है रिजाइन दे देना है जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था। केस सेकंड क्या बनता है कि गोट सीट तो मिल गई है बट आपने एडमिशन ही नहीं लिया। आपने क्या नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने दिया था वो आपका लॉस हो जाएगा, यानी कि वो आपका जब्त हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि अपग्रेडेशन के बाद भी आपको सीट मिल रही है लेकिन फिर भी आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो इसमें तो आप ही की गलती है, तो इसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा। केस नंबर 3 क्या बन रहा है, डिड नॉट गेट सीट फर्स्ट राउंड सीट रिजर्व। अगर आपको सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करने के बाद सीट नहीं मिलती है तो आपको जो है जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी उसको रिजर्व कर लिया जाएगा, वहीं पर आपका एडमिशन जो है वो चालू रहेगा। ये जो है एक केस हो गया। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं गए थे, आप सीधा फ्री एग्जिट या फिर सीट अलॉट नहीं होने का राउंड 2 में आए थे, तो यहाँ पर भी 2 केस बनते हैं। पहला केस ये है कि गोट सीट, आपको जो है सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है, फर्स्ट राउंड में नहीं मिली थी, तो एक केस क्या है, आप वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको वहाँ पर जो है सिक्योरिटी लॉस हो जाता है, क्योंकि सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन का रूल अप्लाई नहीं होता, आपको जो है वहाँ पर सिक्योरिटी लॉस ही आपको मिलेगा। एक केस क्या बन रहा है कि डिड नॉट गेट सीट, आपको सीट ही नहीं मिली तो आप जो है राउंड 3 में चले जाएंगे। अब राउंड 3 को हम बोलते हैं मॉप अप राउंड। क्या बोलते हैं, मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड के अंदर क्या होता है, देखिएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। एक बात मैं बताना भूल गया, सेकंड राउंड में भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करने होते हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग प्रोसेस करनी होती है, बाकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको मॉप अप राउंड तक नहीं करना होता किसी में भी। पहला केस क्या बना है दोस्तों
केस 1 है कि गोट सीट, आपको अगर मॉपअप राउंड में सीट मिल जाती है तो आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है और काउंसलिंग से एंड हो जाना है। आपके लिए काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, आपने एडमिशन ले लिया, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डिड नॉट टेक एडमिशन, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो यहाँ पर अपग्रेडेशन का रूल अप्लाई नहीं कर सकते आप चाहते हो कि मैं एडमिशन लेकर जो है यहाँ पर अपग्रेडेशन लगा दूँ, तो वो नहीं हो सकता। तो भी दोस्तों अगर आप एडमिशन यहाँ पर नहीं लेते हैं तो आप काउंसलिंग आपके लिए एंड हो जाएगी, आपको स्ट्रेट राउंड में जाने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको सेकंड राउंड में सीट मिल रही है, मॉपअप राउंड में सीट मिल रही है, लेकिन फिर भी आप नहीं ले रहे, तो स्ट्रेट राउंड में जाने का क्या मतलब है, एमसीसी ये कहता है। इसके बाद दोस्तों केस नंबर 2 है कि डिड नॉट गेट सीट, अगर आपको सीट ही नहीं मिलती है मॉपअप राउंड में भी, तो आपको क्या करना है, गो टू स्ट्रेट राउंड, गो फॉर स्टेट काउंसलिंग, या तो स्टेट राउंड के लिए जाइए या फिर जो है स्टेट काउंसलिंग का मॉपअप राउंड है उसमें आप जो है अपना लक आजमाइए, अगर आपको वहाँ पर मिल जाता है ठीक है, नहीं फिर आप जो है स्ट्रेट राउंड में जा करके जो है वहाँ पर देखिए कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसीजर रहता है आपका जो काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्ट्रेट राउंड में भी कुछ इसी प्रकार चलता है। तो दोस्तों एक बात तो इसमें नोट करने वाली ये थी कि अपग्रेडेशन को बड़े अच्छे से देखना है। अगर फर्स्ट राउंड में आपने अपग्रेडेशन अप्लाई कर दिया तो सेकंड राउंड में आपको या तो कॉलेज अच्छा मिल जाएगा तो उसमें एडमिशन लेना है, अगर नहीं मिलता है तो आपको फर्स्ट राउंड वाले में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो वापस नहीं मिलने वाली। बाकी दोस्तों कोई भी आपका डाउट है काउंसलिंग को लेकर के तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, कि आपको एक एक चीज़ मैंने आसानी से समझाई है, कि आपको समझ आई है, तो इसके बारे में जरूर कमेंट